हे लोग गाइस, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आज एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। दिन में कम से कम एक दो बार हम लोगों से पूछते ही रहते हैं कि तुम किसी काम को कितनी बार करते हो, या किसी भी काम को कितनी बार करोगे, या कितनी बार करना चाहिए। इस तरीके से हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं। इन्हीं सवालों को अगर हम इंग्लिश में पूछना चाहें तो कैसे पूछेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से वीडियो की। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं, सबसे पहले फॉर्मेट सीख लेते हैं कि किसी भी काम को कितनी बार करते हो, कितनी बार किया, या कितनी बार करोगे, या कितनी बार काम को करना चाहिए। वो कोई भी काम हो सकता है। चलिए, आज का जो अपना WH वर्ड रहेगा वो रहेगा हाउ ओफन। हाउ ओफन, ठीक है। इस WH वर्ड से आज की हम क्लास को शुरुआत करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, हमारी क्लास के जो सेंटेंस रहते हैं उनका फॉर्मेट क्या बनना है। बेसिक फॉर्मेट बनाते हैं हाउ ओफन। यहां पे आ जाएगा अपना टाइम वर्ड, उसके ठीक बाद में हम लिखेंगे वर्कर, ठीक है ना। टाइम वर्ड क्या होता है ऑलरेडी हमारे पहले की वीडियोस में हमने समझा दिया है। और यहाँ पे अपना आ जाएगा कोई भी एक्शन जिस काम के लिए आप बातचीत कर रहे हैं। ये अपना हो गया बेसिक फॉर्मेट आज की क्लास के लिए। चलिए, इस बेसिक फॉर्मेट को आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो हाउ ओपन के साथ बात करें, हाउ ओपन, टाइम वर्ड, वर्कर और एक्शन। टाइम वर्ड सबको पता है, अगर आप बात फ्यूचर की करोगे तो यहाँ पे बिल आएगा। बात अगर कैपेसिटी जानने की करोगे तो कैन आएगा। एडवाइस की बात करोगे तो शुड आएगा। इच्छा जानना चाहते हो तो डू यू वांट टू की क्लास आएगी। अगर पहले की रूटीन की बात कर रहे हो तो यूज्ड टू की क्लास आएगी। मजबूरी की बात करोगे तो हैव टू के साथ बात करेंगे। चलिए, एक दो चार सेंटेंस ले लेते हैं ताकि हम बात को अच्छे से समझ पाए। पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, तरीका रहेगा यही कि आप चाय कितनी बार पीते हो। आप चाय कितनी बार पीते हो एक दिन में। तो सेंटेंस अभी कितनी बार, तो आपका सेंटेंस शुरू होगा हाउ ओफन से, ठीक है। तो हाउ ओफन से सेंटेंस शुरू हुआ। हाउ ओफन, टाइम वर्ड, पीते हो इसका मतलब रूटीन की बात चल रही है। यहां पे अपना टाइम वर्ड आएगा डू। आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे सामने है यू। हाउ ओफन डू यू, काम क्या है, चाय पीने का। तो सेंटेंस बन गया हाउ ओफन डू यू टेक टी। सेंटेंस बन गया हाउ ऑफन डू यू टेक टी। हाउ ऑफन डू यू टेक टी। तो इस तरीके से किसी भी काम को कितनी बार करते हो आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने पूछा आप कितनी बार पढ़ाते हो, एक बार पढ़ाया, दो बार, तीन बार, कितनी बार पढ़ाते हो एक दिन में। हाउ ऑफन डू यू टीच, यहाँ पे अपना काम चेंज हुआ है, बाकी सारा का सारा सेंटेंस वैसा का वैसा बनेगा। हाउ ऑफन डू यू टीच, हाउ ऑफन डू यू टेक टी। आप एक दिन में खाना कितनी बार खाते हो। हाउ ऑफन डू यू टेक फूड, आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखिए, जिस तरीके का एक्शन है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेंटेंस बना लेंगे। ये अपनी बात चल रही है किसी भी काम को कितनी बार करते हो। अगर सेंटेंस बने कि तुम किसी भी काम को कितनी बार कर सकते हो, तो आपका सेंटेंस किस तरह से बनेगा। आपका सेंटेंस यहाँ पे डू नहीं आएगा। डू की बजाय आप, क्योंकि ये जानना चाहता है कि किसी भी काम को कितनी बार कर सकते हो, तो सेंटेंस आपका कैन से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी जानना चाहते हो। मैंने आपसे पूछा आप चाय कितनी बार पी सकते हो। हाउ ऑफन कैन यू टेक टी। अब एक दिन में अगर ये पूछा जाए साथ में कि एक दिन में चाय कितनी बार पी सकते हो, तो साथ में यहाँ पे आप और ऐड कर देंगे इन ए डे। इन ए डे और आप साथ में ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने आपसे पूछा आप दीपावली साल में कितनी बार मनाते हो। हाउ ऑफन, मनाते हो रूटीन है आपका। डू यू सेलिब्रेट दीपावली इन अ ईयर। मैंने पूछा कि हमें दीपावली कितनी बार मनानी चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो टाइम वर्ड है वहां पे एडवाइस की बात चल रही है, तो शुड यूज करेंगे। हाउ ऑफन शुड, आपको नहीं हमें। हमें तो यहाँ पे यू की बजाय, क्योंकि वर्कर मैं हमारी बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा वी। हाउ ऑफन शुड वी, हाउ ऑफन शुड वी सेलिब्रेट दीपावली इन अ ईयर। तो इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और तरीके से बोल सकते हैं। एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं। मैंने आपसे पूछा कि सर हमें कितनी बार चाय पीनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाए और उनसे पूछे कि हमें कितनी बार चाय पीनी चाहिए, तो हाउ ऑफन, किसी भी काम को कितनी बार रिपीट करना चाहिए, किसी भी काम को कितनी बार करना चाहिए, हाउ ऑफन से अपनी क्लास चल रही है। तो हाउ ऑफन शुड आई, क्योंकि आप खुद के लिए पूछ रहे हैं, हाउ ऑफन शुड आई टेक टी इन अ डे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया अपना सवाल। अब जवाब देने की बात करते हैं। अब मैंने आपसे कहा आपको 2 बार चाय पीनी चाहिए, आपको 2 बार खाना खाना चाहिए, आपको दीपावली साल में 1 बार मनानी चाहिए, या किसी भी काम को कितनी बार करना चाहिए। ये अगर हम जवाब में बताना चाहें, क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया। हाउ ऑफन, टाइम वर्ड लगाए, वर्कर लगाए, और उसके बाद में एक्शन लगा दे जिस काम के बारे में जानना चाहते हैं। इसका जवाब देना सीखते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको 2 बार चाय पीनी चाहिए। पहले तो आपको चाय पीनी चाहिए, ये सेंटेंस का हमने ऑलरेडी बता रखा है।
नॉलेज होना जरूरी है। यू शुड एक्शन, अब एक्शन कुछ भी, तुम्हें चाय पीनी चाहिए, यू शुड टेक टी, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई। अब कितनी बार करना चाहिए वो आगे आप ऐड कर देंगे। अब अगर आप चाहें तो एक बार, तो आप चाहें तो वंस कह सकते हैं, वंस का मतलब होता है एक बार, लेकिन इससे भी बेहतर आप सिंपल समझे, वन टाइम। वन टाइम का मतलब एक बार, टू टाइम्स दो बार, थ्री टाइम्स तीन बार, फोर टाइम्स चार बार। जैसे आपको चाय पीनी चाहिए चार बार, तो यू शुड टेक टी फोर टाइम्स। आपको खाना खाना चाहिए दो बार या तीन बार, यू शुड टेक फूड थ्री टाइम्स। या आपको पानी पीना चाहिए बहुत बार, तो यू शुड टेक वाटर मैनी टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार बेसिक सेंटेंसेस को समझ गए, तो उसके बाद में आप कितने भी बड़े सेंटेंस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा किसी भी काम को कितनी बार करना चाहिए, या कितनी बार करते हैं, या कितनी बार करेंगे। आपने कहा मैं 2 बार जयपुर जाऊंगा, अब मैं जयपुर जाऊंगा, इसके लिए आपके पास सेंटेंस होना चाहिए, आई विल गो टू जयपुर। अब 2 टाइम्स आप ऐड कर लेंगे 2 बार के लिए। तो इस तरीके से आप कितनी बार वाले सेंटेंस को पूछ सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं। ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। हमारे आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।